आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता। भूमिका। भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता एक गौरवशाली युग का प्रतीक है। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में जो नई जातियां बसी, उनमें सबसे प्रमुख थे आर्य। इन्हीं के द्वारा भारत में वैदिक सभ्यता की स्थापना हुई। इस सभ्यता का आधार था वेद, जो हिंदू धर्म, दर्शन और समाज व्यवस्था की सबसे प्राचीन नींव है। वैदिक सभ्यता न केवल भारत के इतिहास का स्वर्ण युग है, बल्कि भारतीय संस्कृति, धर्म, समाज, शिक्षा, साहित्य और दर्शन का मूल आधार भी है। वैदिक सभ्यता का कालखंड। इतिहासकारों के अनुसार वैदिक युग की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है और यह 600 ईसा पूर्व तक चलता है। इस काल को दो भागों में बांटा गया है: प्रारंभिक वैदिक युग 1500-4000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक युग 1600 ईसा पूर्व। भौगोलिक विस्तार। प्रारंभिक वैदिक काल में आर्य लोग सप्त सिंधु क्षेत्र, वर्तमान पंजाब और अफगानिस्तान के कुछ भाग में बसे थे। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां थीं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की बस्ती पूर्व की ओर गंगा, यमुना के मैदानों तक फैल गई, जिससे उनके जीवन, समाज और संस्कृति में अनेक परिवर्तन आए। साहित्य और धार्मिक स्रोत। वैदिक सभ्यता का मुख्य आधार थे वेद। कुल 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन, देवताओं की स्तुति से युक्त सामवेद, संगीतात्मक मंत्रों का संग्रह यजुर्वेद, यज्ञ संबंधित विधियों और मंत्रों का संग्रह अथर्ववेद, दैनिक जीवन, जादू, टोना, चिकित्सा आदि विषयों पर आधारित इनके अतिरिक्त अन्य ग्रंथ भी थे। ब्राह्मण ग्रंथ, यज्ञ की विधियों का वर्णन, आरण्यक, वनवासियों के लिए धार्मिक और दार्शनिक विचार, उपनिषद, आत्मा, ब्रह्म और ज्ञान पर आधारित दार्शनिक ग्रंथ, सामाजिक व्यवस्था, परिवार और महिलाओं की स्थिति। वैदिक काल में पितृसत्तात्मक परिवार प्रचलित था, पुरुष ही मुखिया होता था। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। वे शिक्षा ग्रहण करती थीं और सभाओं में भाग लेती थीं। उदाहरण: गार्गी, मैत्रेयी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। उन्हें शिक्षा और स्वतंत्रता से वंचित किया जाने लगा। वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में समाज वर्ग आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह वर्ण आधारित हो गया। ब्राह्मण, पुरोहित और शिक्षक, क्षत्रिय, योद्धा और शासक, वैश्य, कृषक, व्यापारी, पशुपालक, शूद्र, सेवक और निम्न वर्ग। बाद में यह व्यवस्था जन्म आधारित और कठोर हो गई। आर्थिक जीवन। कृषि मुख्य व्यवसाय था। गेहूं, जौ, चावल आदि की खेती होती थी। सिंचाई के लिए नदियों और नालों का प्रयोग होता था। पशुपालन। गाय सबसे मूल्यवान पशु मानी जाती थी। गाय समृद्धि का प्रतीक थी। व्यापार, वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम प्रचलित थी। मुद्राओं का प्रयोग नहीं होता था। जल और थल मार्ग से सीमित व्यापार होता था। राजनीतिक जीवन। प्रारंभ में आर्य लोग जन या कबीले में रहते थे। प्रत्येक कबीले का प्रमुख होता था राजा। राजा को 2 सभा सहयोग देती थी: सभा, प्रौ और बुद्धिजीवियों की सभा समिति। आम जनता की सभा। राजा को निर्वाचित किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति बढ़ने लगी और राजतंत्र स्थापित हुआ। शिक्षा और ज्ञान प्रणाली। शिक्षा गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी। शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर वेद, धर्म, दर्शन, गणित, विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा लेते थे। मौखिक परंपरा से शिक्षा दी जाती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर।